भैंसदेही में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था। इस अवसर पर सर्वप्रथम देशमुख कॉम्प्लेक्स शीतला माता चौक पर वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस कार्यालय का शुभारंभ किया। उसके बाद उमा मैरिज लॉन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है, जहां जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष हेमंत वाग्रदे ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा ईडी सीबीआई का इस्तेमाल अपने विरोधियों पर कर रही है। तो वहीं कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी रामू टेकाम ने कहा कि मैं हर गरीब आदमी के लिए लड़ने वाला आदमी हूं। मैं आज देश और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। भाजपा के सारे नेता करोड़पति बन गए हैं और जनता को महंगाई की मार झेलने पर मजबूर कर दिया है। इसके अलावा पूर्व विधायक धर्मू सिंह सिरसाम ने कहा कि आज भाजपा सरकार अपने किए गए वादों से मुकर रही है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर डट जाएं और कांग्रेस की नीतियों को घर घर जाकर लोगों को बताएं। वहीं युवा कांग्रेस लोकसभा कोऑर्डिनेटर नरेंद्र वाडिबा ने कहा कि भाजपा सरकार ने सालाना 2 करोड़ नौकरी युवाओं को देने की बात की थी, लेकिन अब युवाओं के साथ छल कर रही है। इस दौरान मंच पर वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शॉल श्रीफल से सम्मानित भी किया है। भैया, भैंसदेही मुख्यालय पर आज कांग्रेस पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन था और उसके पश्चात कार्यकर्ता सम्मेलन था। क्या कहना चाहते हैं इस अवसर पर आप? देखिए कि आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और 26 तारीख को हमारा बैतूल जिले का मतदान है संसदीय क्षेत्र का, और 3 तारीख को मैं नामांकन भरने जा रहा हूं जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से। और आज हमारे बैतूल ब्लॉक के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक थी चुनावी रणनीति को लेकर के, चूँकि इसमें हर मंडल, सेक्टर और बूथ के सभी पदाधिकारी थे, वरिष्ठ नेता, यूथ कांग्रेस के, जनजातीय कांग्रेस के, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के, किसान कांग्रेस के सभी नेता थे। और इस बैठक में हम लोगों ने लोकसभा चुनाव को लेकर के एक नई रणनीति बनाई है, ताकि बूथ स्तर पे हम हमारे पोलिंग बूथ को कैसे मजबूत करें और कैसे हम जीते, इस चीज़ को लेकर के आज हमने बैठक की। भैया, बैतूल हरदा लोकसभा क्षेत्र से पिछले 5 सालों से दुर्गादास उइके का यहाँ सांसद रहा है भारतीय जनता पार्टी का। कैसा देखते हैं आप उनका कार्यकाल? दुर्गादास उइके जी ने केवल भारतीय जनता पार्टी का विकास किया है, और केवल दुर्गादास उइके जी नहीं, हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद सन 96 से लेकर के अब तक के रहे, चाहे ज्योति दुर्गे हो, चाहे वो हेमंत खंडेलवाल जी हो, इन लोगों ने केवल और केवल सिर्फ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का काम किया और खुद को बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज हमारे बैतूल जिले की 5 विधानसभा अगर हम देखें तो यहाँ पे किसी भी प्रकार के ऐसे विकास के काम नहीं हुए हैं सांसद के माध्यम से, जिससे कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर सके। आज हमारे यहाँ बैतूल में आप देख लीजिए, सबसे बड़ा किसानी खेती वाला क्षेत्र है, हम यहाँ कृषि महाविद्यालय नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स है। आज यहाँ कानून की पढ़ाई करने के लिए लोग भोपाल और इंदौर और दिल्ली जाते हैं। कम से कम यहाँ विधि महाविद्यालय होना चाहिए था, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे यहाँ पे होना चाहिए था, नर्सिंग कॉलेज एक अच्छा हमारे पास में होना चाहिए था। लेकिन किसी भी प्रकार के ऐसे सरकारी कॉलेज हमारे यहाँ पे स्थापित नहीं। और जो उद्योग धंधे की बात हम कर रहे हैं कि ये लोग बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, यहाँ पे पढ़े लिखों को तो रोजगार नहीं मिला, और साथ ही यहाँ पे पलायन इतने मात्रा में है और स्थानीय स्तर पर उन्होंने कोई भी उद्योग धंधे नहीं खोले जिससे कि हमारे गरीब लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल सके। कांग्रेस पार्टी ने आपको बैतूल हरदा हरसूद संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। अगर आप सांसद बनते हैं तो आप क्षेत्र के लिए क्या करना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं कृषि महाविद्यालय, मेरा एक सपना है कि मैं यहाँ पर कृषि महाविद्यालय बनाऊँ, विधि महाविद्यालय बनाऊँ, और 500 सीटर का छात्रावास हमारे SC/ST के छात्राओं के लिए, ताकि वो यहाँ पे रह कर के पढ़ाई कर सके। और एक उद्योग इकाई यहाँ पे स्थापित मैं करना चाहता हूँ, वो मेरा एक सपना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पलायन मेरे बैतूल जिले का। और सब मजदूर कहाँ पे जाता है? बाहर महाराष्ट्र में जाता है, गुजरात में जाता है, कर्नाटक में जाता है, और वहाँ भी उनका शोषण होता है, वहाँ भी उनको उनके मेहनत का फल नहीं मिलता। आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए हमारे क्षेत्र के लोग परेशान होते हैं। तो मेरा ये सपना है कि मैं उद्योग धंधे यहाँ पे स्थापित करूँ, साथ ही यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था जर्जर हो सकी, स्वास्थ्य की व्यवस्था जर्जर रुकी। आज भी कई जगह सड़कें नहीं बनी, आज भी कई जगह
बिजली नहीं पहुंची है, तो वहां पे इन मूलभूत सुविधाओं को मैं जनता तक पहुंचा सकूं, ये मेरा एक सपना है, ये संकल्प है। और रही बात और एक ट्रेनों का स्टॉपेज, जो पहले यहाँ पे बड़ी ट्रेनें हमारे बैतूल में रुका करती थी, मुल्ताई में रुका करती थी, आमला में रुका करती थी, घोड़ा डोंगरी में, हरदा में, टिमरनी में, लेकिन आज वो ट्रेनों के स्टॉपेज भी नहीं है। तो मेरी कोशिश होगी कि जनता के आशीर्वाद से यदि मैं सांसद बनता हूँ तो यहाँ पे ट्रेनों के स्टॉपेजों की सौगात भी मैं मेरे बैतूल हरदा हरसूद की जनता को मैं दे सकूं। साथ ही हमारे यहाँ पे आपने देखा है कि पंचायतों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, और आज भी हमारे कोई भी नेता नहीं बोल रहे। जो डबल इंजन की सरकार की बात करते, गली से लेकर दिल्ली तक जिनकी सरकार है, आज सबसे ज़्यादा परेशान उन्हीं के राज में जनता है। तो हम यहाँ से विकास लाना चाहते हैं, लोगों के चेहरे पे खुशी लाना चाहते हैं, और भ्रष्टाचार मुक्त हम संसदीय क्षेत्र बनाना चाहते हैं। और रामू टेकाम सांसद नहीं बनेगा, यहाँ का प्रत्येक नागरिक सांसद बनेगा, जिनकी आवाज़ को रामू टेकाम भारतीय संसद में उठाएगा और यहाँ की समस्याओं को दूर करने का काम